दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको भी अपने घर के दरवाजे के सामने जूते और चप्पल उतारने की बीमारी है, तो फौरन ही इसे सुधार लें, अन्यथा जीवन में आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और अगर आपके बनते हुए काम भी बिगड़ते जा रहे हैं, तो ये इस बात की स्पष्ट निशानी है। वास्तुशास्त्र में इंसान द्वारा किए गए कई कामों को लेकर ढेर सारे नियम और मान्यताएं बताई गई हैं। ऐसा ही एक नियम है घर के मुख्य दरवाजे पर चप्पल जूते ना उतारने का। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी चप्पल जूते नहीं उतारने चाहिए। इससे भारी वास्तु दोष पैदा होता है। दरअसल घर के मुख्य द्वार को श्री गणेश का प्रतीक माना जाता है। वहीं जिस दिशा में मुख्य द्वार होता है, उस दिशा के ग्रह स्वामी का प्रभाव घर पर ज्यादा रहता है। ऐसे में कुछ लोगों की घर के दरवाजे पर जूते चप्पल आदि उतारने की आदत होती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वास्तु दोष पैदा होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में तमाम समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल उतारने की गलती नहीं करनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी जूते चप्पल इसलिए भी नहीं उतारना चाहिए क्योंकि इसे गणेश भगवान के अपमान से जोड़ा जाता है। मुख्य द्वार पर जूते चप्पल उतारने से उनका वास घर में खत्म हो जाता है। घर के मुख्य द्वार पर जूता चप्पल उतारने से राहु का दुष्प्रभाव बढ़ता है। इसके अलावा कुंडली में भी राहु बुरा असर दिखाता है। घर के मुख्य द्वार या मुख्य द्वार के आसपास कभी भी चप्पल जूता नहीं उतारना चाहिए। इससे राहु दोष लगने के साथ ही दुर्भाग्य का रास्ता खुलता है। मान्यता के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर जूता चप्पल उतारने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा घर की दहलीज में राहु का वास माना गया है। इसी कारण से घर की दहलीज को हमेशा साफ सुथरा और अखंड रखने के लिए कहा जाता है। और ऐसा नहीं करने वाले लोगों को राहु हमेशा तरह तरह से कष्ट देकर परेशान करता रहता है, और इसी वजह से उनके बने हुए काम भी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। घर के दरवाजे पर जूते उतारने की आपकी आदत को बदलना इतना कठिन काम नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार से ही घर में सुख समृद्धि और तरक्की आती है। साथ ही जितनी मजबूत दहलीज होती है, उतना ही राहु शुभ रहता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार और दहलीज को लेकर वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी सभी सावधानियां बरतनी चाहिए और नियमों का पालन भी करना चाहिए। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। और इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे इस ज्ञान बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।